फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस बाय मार्टिन मेडोज। हार से सफलता तक का रास्ता। क्या आप वह इंसान हैं जो तुरंत सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या आप फेल होने से डरते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये बुक समरी आपके लिए ही है। ये केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि मेरे जैसे अन्य के लिए भी है। मैं इंस्टेंट सक्सेस तो नहीं चाहता, लेकिन कई बार फेलियर से डर लगता है। तो आज हम मिलकर इस गलतफहमी को दूर करेंगे। ये समरी बताती है कि फेलियर हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये हमेशा ही हमारे सक्सेसफुल होने के सफर में हमारा रहेगा। ये समरी हमें ये भी सिखाएगी कि कैसे हम अपने फेलियर को एक एडवांटेज की तरह ले सकते हैं। कैसे चैलेंज इसके बाद भी लगातार आगे बढ़ते रह सकते हैं। इस समरी में कई लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज बताई गई है, जो कि असफल हुए लेकिन फिर भी आगे बढ़े, अंत में सक्सेसफुल हुए। क्या आपका भी कोई ऐसा सपना है जिसको पाना नामुमकिन लगता है? क्या आपको अपने सपने को पाने के लिए पहला कदम उठाने में भी डर लगता है? आपके दिमाग में क्या आता है जब आप खुद को फेल होता हुआ देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए या फिर खुद को एक और मौका देना चाहिए? अगर हम अपने गोल्स को पूरा कर लेते हैं, तो वो हमारी पहचान बन जाती है। वो ही हमारे जीने का पर्पस बन जाती है। अपने सपनों को पूरा करना हमेशा आसान नहीं होता। उन्हें पूरा करने में बहुत से चैलेंजेस आते हैं, जो हमें उसे अचीव करने से रोक सकते हैं। तो ये बात तय है कि हमारा एक न एक बार फेल होना पक्का है। फेल होना कई बार आपकी हिम्मत को तोड़ सकता है, आपको खुद की नजरों में नीचा भी दिखा सकता है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, वह सब इस दौर से गुजर चुके हैं। इसलिए हमें भी हार मानने के बजाय उन्हीं लोगों की तरह एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह तो एक सल्यूशन है। इसमें हम सीखेंगे कि अपने फेलियर से कैसे सीखा जाए, उनसे खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। आप अलग अलग तरह के फेलियर को समझेंगे, ये भी जानेंगे कि उनसे कैसे डील किया जाए। आप इसमें कुछ मेंटल स्ट्रैटेजी के बारे में भी जानेंगे, जिससे आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर सके। ये सिखाएगी कि कैसे आप एक हेल्दी माइंडसेट के साथ चैलेंजेस को डील कर सकते हैं। यह आपको सिखाएगी कि ऐसी सोच कैसे डेवलप की जाए। इससे भी ज्यादा यह आपके अंदर की पावर का पता लगाने में मदद करेगी, जो कि हर सक्सेसफुल इंसान में होती है। वो है फेलियर को सक्सेस से बदलने की क्षमता। आपके अनुसार फेलियर क्या है? What is your definition of failure? ज्यादातर लोग फेलियर को एक नेगेटिव तौर पर देखते हैं। वो आमतौर पर इसे सक्सेस के रास्ते में आ रही रुकावट के तौर पर देखते हैं। फेल होना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखें। फेलियर को एक रुकावट के तौर पर देखने के बजाय हमें उससे सीखने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। अगर आप फेलियर को रीडिफाइन करेंगे, तो आप पाएंगे कि चैलेंज से आप और भी बेहतर तरीके से डील करना सीखेंगे। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, क्योंकि वह फेल होने को अपने रास्ते का एक पड़ाव समझते हैं। इसलिए वह फेलियर से डरने के बजाय उसे थ्रिल या एडवेंचर के तौर पर देखते हैं, उसका सामना करते हैं। फेलियर के बारे में ऐसा ख्याल रखने से वह खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल पाते हैं। इससे सक्सेसफुल लोगों को अपनी कमजोरियों का पता चलता है, जिससे उभरकर वो एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल टूरिया बिट है, जिनमें एक एक्सीडेंट के बाद गजब का बदलाव आया था। उनके पास एक स्टेबल माइनिंग इंजीनियर की जॉब थी, इसके साथ एक प्यार करने वाला पार्टनर भी था। वह ऑस्ट्रेलिया की मिस अर्थ कंटेस्टेंट भी रह चुकी थी। टूरिया को सितंबर 2011 में एक लोकल अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। इस इवेंट के लिए वह समय पर पहुंच गई। दुर्भाग्यवश से वे दौड़ के बीच में जंगल की झाड़ियों में लगी आग में फंस गई। टूरिया को कई चोटें आई, उनके शरीर के कई हिस्से जल गए थे, उनकी 2 उंगलियों को काटना भी पड़ा। ये सब हो जाने के बावजूद टूरिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रही। मैराथन से बचने के बजाय
उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कई सारे कॉन्टेस्ट भी पूरे किए, जैसे कि आयरनमैन ऑस्ट्रेलिया कंपटीशन और आयरनमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि हवाई में हुआ था। इसके अलावा टूरिया ने कई बड़े कॉज के लिए भी काम किया। उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर चढ़ाई भी की। उन्होंने $2 लाख से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा किया ताकि वो गरीबों का इलाज कराने में मदद कर सके। 1 साल बाद टूरिया ने अपने हमसफर के साथ सगाई होने की खबर दी। फिर वह एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। जिंदगी कई तरीकों से आपका इम्तिहान लेगी, लेकिन गोल को पाने के लिए जरूरी है कि आप फेल होने से डरे नहीं, बल्कि उसे एक मौके के तौर पर देखें। जब भी फेल हो तो ये समझने की कोशिश करें आप उससे क्या सीख सकते हैं। उससे सीखिए और आगे बढ़िए। हार जाने के डर के साथ कैसे डील करें। हाउ टू डील विद द फियर ऑफ लूजिंग। ज्यादातर लोग डरने की वजह से वह नहीं बन पाते जो वह बन सकते हैं। वो अपने डर की वजह से बस वही फंसे रह जाते हैं, फिर उसी में खुश रहते हैं जो उनके पास है। वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि अपनी पोटेंशियल को कम कर देते हैं। दूसरे लोगों को अपनी इंसल्ट करने का मौका देते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा होने वाली ग्रोथ से कभी नहीं डरना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप ये सोचना छोड़ देंगे। सिडनी पोइटिए ने अपनी बुक लाइफ बियॉन्ड मेजर में अपनी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट के बारे में लिखा है। यह अमेरिकन एक्टर न्यूज़पेपर में बर्तन धोने का जॉब ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नजर एक ऐड पर गई जिसमें एक्टर्स वांटेड लिखा हुआ था। इससे उन्हें पता चला कि अमेरिका नीग्रो थिएटर में ऑडिशन होने वाला है। जब वो वहां पहुंचे तो डायरेक्टर ने उन्हें किताब से एक पैसेज पढ़ने को कहा। यह उनके लिए मुश्किल था क्योंकि उन्होंने 1 साल ही पढ़ाई की थी। इस वजह से उन्हें पैसेज पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। ये देखकर डायरेक्टर ने गुस्से में बाहर निकाल दिया। उनसे कहा कि उन्हें बर्तन धोने का जॉब ही करना चाहिए। सिडनी ने दोबारा डिश वॉशिंग की जॉब तलाशने का फैसला किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने तो डायरेक्टर को कभी बताया ही नहीं था कि वो बर्तन धोने का जॉब ढूंढ रहे थे। इसलिए डायरेक्टर अगर उन्हें सिर्फ डिश वॉशर के रूप में देखता है तो जाहिर सी बात है कि वो खुद उनकी वैल्यू उतनी ही करता होगा। उसी वक्त वो खुद के लिए खड़े हुए। सिडनी ने ठान लिया कि वह ये सिद्ध करके रहेंगे कि वह एक डिश वॉशर से ज्यादा है। उन्होंने उसी दिन यह फैसला किया कि वो डायरेक्टर और खुद को ये साबित करके रहेंगे कि वो एक एक्टर तक बन सकते हैं। सिडनी ने डिशवॉशर की जॉब के दौरान ही एक वेटर से पढ़ना सीखा। इसके बाद उन्होंने थिएटर एक्टिंग को एक और मौका देने के बारे में सोचा। उन्हें एक प्ले में लीडिंग रोल मिला था। इसके सफल होते ही उनकी किस्मत चमक गई। सिडनी अफ्रीका के रहने वाले एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने 1963 अकादमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था, जो उन्हें लिलीज ऑफ द फील्ड फिल्म में उनके बेस्ट रोल के लिए मिला था। सिडनी एक कॉमेडी फिल्म स्टर क्रेजी के डायरेक्टर भी रहे, जो कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी। इसके अलावा उन्होंने एक अकेडमी अवार्ड भी जीता, जो कि अकेडमी पिक्चर ऑफ मोशन आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2009 में सम्मानित किया। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि सिडनी ने ठान लिया था वो उस डायरेक्टर को दिखाकर रहेंगे वो एक एक्टर बन सकते हैं। उस डायरेक्टर की बातों से निराश होने की बजाय उन्होंने इसे एक इंस्पिरेशन के रूप में लिया। उनके हमेशा सीखते रहने की आदत ने उन्हें वह सिडनी पोइटिए बना दिया। आज आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि आप दूसरों को यह फैसला न करने दें कि आपकी वैल्यू क्या है। खुद पर विश्वास कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाइए और खुद को इम्प्रूव करते रहिए। इससे आप वो इंसान बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। अपने ईगो को खुद पर हावी मत होने दे। डोंट लेट योर ईगो डोमिनेट यू। फेल होने का डर अक्सर ही खुद पर गर्व होने की वजह से आता है। कई लोग अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं क्योंकि वह डरते हैं कि दूसरे लोग उन्हें फेल होता हुआ देख लेंगे।
सक्सेसफुल होने के लिए यह जरूरी है कि फेल होने को एक सेल्फ डिस्कवरी के पीरियड की तरह देखें। जो भी गलतियां आप करेंगे उनसे पता चलेगा कि आपकी कमजोरियां क्या है, आपकी ताकत क्या है, कौन सी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। आप ये सब हासिल कर पाएंगे। अगर आप अपना ईगो छोड़ दे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना स्ट्रगल किया है, वह सिर्फ आपकी सक्सेस को देखते हैं। अगर आप किसी के सामने स्टूपिड दिखते हैं, कोई आपका मजाक उड़ाता है, तो आप भी उनके साथ हंसिए। एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनाए रखिए। उन्हें दिखाए कि गलतियां करना एक आम बात है, क्योंकि आप एक इंसान हैं जो कि लगातार सीख रहे हैं। खुद की वैल्यू यानी कि सेल्फ वर्थ खुद को किसी आदमी या अचीवमेंट से कंपेयर करने से बढ़ती या घटती नहीं है, बल्कि यह लगातार सीखते रहने से बढ़ती है। आप अपने सीखते रहने को सबसे पहला गोल्स बनाएं। कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके कॉन्फिडेंस को गिरा सकता है, आपके आगे बढ़ने की चाह को भी कम कर सकता है। ज्यादातर हम सिर्फ अपनी सक्सेस को देखते हैं, हम उन गलतियों को मानने से डरते हैं जो इस रास्ते का ही एक हिस्सा थी। हम कई बार अपनी स्किल्स को भी कम आंकते हैं, यानी अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वह है हिम्मत रखना और खुद पर विश्वास रखना। गहरी लंबी सांसें लीजिए। अपने गोल को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़िए। अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलिए। चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदलना बहुत ही मुश्किल है। ये सोचना कि पॉजिटिव सोचने के बाद सब ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए ये किसी भी परेशानी का बेस्ट सोल्यूशन तो नहीं है। अगर आप अपनी मेंटल स्टेट को बदलना चाहते हैं, तो आपको उसके खिलाफ जाने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे। आपको सीखना होगा आप खुद को परेशानियों से कैसे डिस्ट्रैक्ट या दूर करें। ऐसे काम करना जिसमें बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है, आपके नेगेटिव इमोशंस को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करना या फिर वॉक पर जाना भी शामिल हो सकता है। एक बार आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट वापस पाले, तो आप उस परेशानी का पता लगाने जा सकते हैं। हर इंसान की अप्रोच अलग अलग होती है, तो पता लगाए कि आपके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी साबित होगी। किसी भी बात को मान लेना यानी एक्सेप्टेंस वह चीज है जिसके जरिए आप निराशा से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है कि चीजें वैसे न चले जैसा आप चाहते हैं, लेकिन उनका सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है आने वाले बदलाव को लेकर फ्लेक्सिबल रहना। मराया बेल का पहला सपना था कि वो यूएस ओलंपिक स्केटिंग टीम का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी जर्नी 8 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। आप बुरा सोचते रहे या फिर बदलाव को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। आपको ये समझना होगा कि जिंदगी कैसे चलती है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। अक्सर आप जिंदगी को नहीं बल्कि जिंदगी आपको बदल देती है। अपने अंदर एक पैशन को डेवलप कीजिए। डेवलप ए पैशन इन यू। पैशन यानी जुनून, यानी वह स्ट्रॉन्ग विल पावर जो आपको कई चैलेंज के बाद भी आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहेगा। यह अचीवमेंट की फीलिंग देते हुए आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को निखारता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे चुनौतियों के बाद भी आप खुश रह सकते हैं। कई बार फेल होने के बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको कोई भी चीज तुरंत हासिल नहीं हो जाएगी। आपके अंदर पैशन होना चाहिए जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करें। जब आप कोई नया गोल बनाएं, तो उस पर अड़े रहिए, खासकर तब जब आपको लगे इसे छोड़ देना चाहिए। यह आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पैशन को डेवलप करने के लिए जरूरी है आप अंदर से इंस्पायर्ड हो। हम अपने पैशन की वजह से अपने चैलेंजेस से आगे बढ़ सकते हैं। आपको मुश्किलों के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए, तभी आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये सब सिर्फ आपकी हिम्मत, कड़ी मेहनत और पैशन की वजह से हो पाएगा। आप अपने आप को कई ऐसी सिचुएशन में पा सकते हैं जो कि आपको खुद को कम आंकने में पर मजबूर करें।
लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको खुद को ये याद दिलाते रहना होगा, आप वो गोल क्यों पाना चाहते हैं। उसे पाने के लिए पैशनेट और डेडिकेटेड रहिए, उस प्रोसेस को गले लगाइए। अगर आपके अंदर पैशन होगा तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हार मान लेना अगर वो आपके लायक नहीं लगता। गिव अप इफ इट डजंट सीम्स वर्थी टू यू। इंसान होने के नाते हम बड़ी मुश्किल से जान पाते हैं किस तरह की सोसाइटी में बनाए गए उसूल हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। हम ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें कई मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है। हमने हमेशा से यही जाना है कि पैदा होना, पढ़ना, काम करना, परिवार बनाना, रिटायर होना और फिर मर जाना ही जिंदगी है। इसके कारण हम आज भी अपनी जिंदगी दबाव में जी रहे हैं। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छे तरीके से जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि हम सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चलें, बल्कि इसका मतलब यह है हम अपने मुताबिक अपनी जिंदगी जिए। अगर हम सिर्फ वही करें जो लोग हमसे चाहते हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाए। अक्सर हम फेमस इन्फ्लुएंसर की परफेक्ट जिंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन हम उनकी हर पोस्ट के पीछे का सच नहीं जानते। आईना और नील ने अपने डिलीट किए गए ब्लॉग में सोशल मीडिया छोड़ने का कारण बताया था। वो एक 19 साल की जानी मानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जो अपनी हर पोस्ट पर $2000 कमाती है। उनके 6 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। वो अब तक लगभग अपने अकाउंट में 2000 फोटोज अपलोड कर चुकी है। उनका जॉब्स उनसे ये चाहता था कि वो सुंदर कपड़े पहने, अच्छी लोकेशन पर जाए, अपनी फोटो को पोस्ट करें। ये सब सिर्फ स्पॉन्सर को अट्रैक्ट करने के लिए था। कुछ लोग इसे सबसे बेस्ट जॉब मानते होंगे, लेकिन उनका मानना कुछ और था। सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद उन्होंने ये जॉब छोड़ने का फैसला किया। उसने बाद में बताया कि हर चीज उस पर हावी होने लगी थी। वो असलियत दुनिया से कोसों दूर जा चुकी थी। उसका काम उस पर एक परफेक्ट लाइफ जीने का प्रेशर डाला कर रहा था, जहां उसे अपनी कमियों को छुपाना पड़ता था। उसका अकाउंट यही दिखाता है कि लोग एक इमेजिनरी दुनिया में जिए, जो कि असली जिंदगी से बहुत अलग है। ये कहानी बस इतना बताती है कि आपकी लाइफ तभी सक्सेसफुल है जब वो रियलिटी के रास्ते पर है। असीना ने महसूस किया कि वो इससे खुश नहीं है। उसने देखा कि इतना पैसा होने के बावजूद भी खुश और पूरा महसूस नहीं करती। सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपके पास ठोस बुनियाद होनी चाहिए। जो आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए क्या मायने रखता है। ध्यान रखिए कि जब आप उसे पाले तो आपको जिंदगी लगे। आप खुद को हर तरीके से पूरा महसूस कर सके। उन सपनों के पीछे भागना जो कि दूसरों के हैं सिर्फ आपके प्रेशर को बढ़ाएगा। तो ध्यान रखिए कि आपको सच में पता हो कि आप अपनी जिंदगी से वाकई में क्या चाहते हैं। उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए, अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। एक बार आप इसे हासिल कर ले तो आपको पता चलेगा कि सक्सेस आपकी खुद की बनाई डेफिनेशन से ही आती है। अभी तक आपने इसे पढ़कर जो भी सीखा वो पूरी बुक का अंश मात्र है। यदि आप भी अपनी हार को सफलता में बदलना चाहते हैं तो मार्टिन मेडोज की बुक फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस जरूर पढ़ें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए बुक बाय लिंक से आप बस एक क्लिक में बुक को Amazon से परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद।